हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 10th का रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स की 2 क्लासेस मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। एक बार जाके जरूर देख लेना। मैं बता देता हूं आपको कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझा है और यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने एचसीएफ फाइंड करना सीख लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, हम लोगों ने ये चीज तो फर्स्ट क्लास में पढ़ ली है। सभी लोग एक बार वीडियो जाके जरूर देखना। ठीक है, एंड आपको बता देता हूं जो हमारा सेकंड लेक्चर है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यस, तो सेकंड लेक्चर में आप लोगों को मैंने क्या करवा रखा है अभी देखते हैं। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है एक बार जाके जरूर देख लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके। तो ये मैं आपको भी और बता देता हूं कि आज हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी किसकी, रियल नंबर्स की। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर में मैंने आपको क्या करा रखा, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर चाहे कैसे ही टेस्ट की ना हो, चाहे आपका स्कूल टेस्ट की ना हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट की ना हो, कुछ भी हो, ये तो डेफिनेटली ये 2 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। बिल्कुल तैयार कर लीजिए इनको। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया है ना, हम बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो आपका सिलेबस में दे रखा 2022 और 23 में जो लिखा गया है सिलेबस में कि आपके लिए ये क्वेश्चन, मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और भी हिंट भी दे रखी है भाई कि ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लो भाई, और ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, सभी लोग जाके जरूर देखना। सो यस, सो व्हाट इज टुडे, सो आज हम क्या करने वाले हैं, आइए देखिए। तो आज क्या है, यहाँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए आप थर्ड क्लास जो अब होने वाली है आज आपकी, इसमें मैं आपको देखिए जो एक्सरसाइज 1.2 मैंने मिस कर दी थी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो यस, इस क्लास में आज हम करने वाले हैं क्या, जो भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 है उसके अकॉर्डिंग जितना भी वहां पर है क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाने वाला हूं। तो सभी लोग एक बार अभी इसको जरूर देख लेना और शेयर भी जरूर करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ के कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेज भी हैं, वो भी आपको कराने वाला हूं। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस क्लास में करवाने वाला हूं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे। आपको बता दूं इसी चैनल पे हम क्लास 11 भी पढ़ते हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, दोनों की टाइमिंग अलग होगी। इसको मैं 1 या 2 घंटे का गैप रहेगा दोनों ही क्लासेस में। ठीक है, और अगर देखिए स्टूडेंट्स आपको कुछ डाउट है तो मैंने पहले ही कह रखा, नीचे इसी वीडियो के नीचे और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अपने अपने डाउट्स आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ऑल पे सिलेक्ट करके। तो आइए, ये हम आज पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चन और साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ऑलराइट, एंड आपको ये भी बताऊंगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए सभी लोग और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। और यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है और जरूरी है इसे करना भी। ठीक है, इसको बताना है ये क्या है, अपने इनके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना, ठीक है, फिर चाहे इसमें पावर हो या ना हो, इसमें अगर प्राइम फैक्टर आएंगे, ठीक है, वो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो मतलब इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो यही होना चाहिए। तो यस, इसे हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए 6 के मैं फैक्टर करूंगा 2। प्राइम फैक्टर की बात करूं तो प्राइम में कौन कौन आएंगे, 2 और 3 है। 6 के कौन कौन प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3 है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, मतलब प्रोडक्ट कर दूं, तो यस, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया 6 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स।
ठीक है। तो ऐसे आपको भी एक्सप्रेस करना है, कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करना है इसके, ठीक है, इस बात का आप ध्यान देना। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है बताता हूँ, जल्दीबाजी नहीं करनी है इन क्वेश्चंस में, ये गलतियां कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ होते ही ऐसी हैं, लगते सिंपल हैं लेकिन कभी ना कभी गलती हो जाती है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको साफ पता लग रहा है कि ये आपका क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, होगा नहीं होगा बताइए, यस, क्योंकि एंड डिजिट 5 है और जिसकी एंड डिजिट 5 या फिर 0 हो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। और आपको ये भी पता है यहाँ पर कि ये अगर आप इसको सबको प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, यस, 18 डिवाइड हो सकता है किससे, 3 से। सो इसका मतलब 3 की डिविजिबिलिटी भी आपको पता है, सारे नंबर्स का सम कर दीजिए, अगर नंबर जो भी आ रहा हो वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा हो, सम करके जो भी नंबर आ रहा हो अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा हो तो दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यस ये 18 आ रहा है, इसको प्लस करें सबको तो ये 3 से हो सकता है। याद ध्यान देना कि यहाँ पर सारे क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें आपको पता है। अब ये 3 से होगा नहीं, 5 से कर लेते हैं, 5 8 जा 40, 5 25, अगेन 5 से कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो यस मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया, ये देखिए दैट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, अपने प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है कौन, ये। तो इनके प्राइम फैक्टर्स कौन है, एक तो 3, देखिए 2 बार आ रहा तो 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 टाइम्स आ रहा और ये 17 1 टाइम्स। तो यस मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से आपको इन चीज़ों को करना है, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो मैं दे रहा हूँ आपको, देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए अटक जाएंगे, बताऊं अटक जाएंगे आप लोग, ठीक है, बिल्कुल फंस जाएंगे आप लोग। तो इसको ध्यान से करना। देखिए होता क्या है, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो हमें इस तरह अपीयर होते हैं कि एक प्राइम है बट होते नहीं है प्राइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया यहाँ से 5 1 जा 5, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हर बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, ऐसा दिख रहा है कि ये प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, इनको नोट कर लेना, ठीक है। तो ध्यान देना हमेशा कि आपको एक बार नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या ये नंबर सही में प्राइम है या नहीं है, इसका कोई और फैक्टर तो नहीं है, देख लीजिए। तो यस इसका देखिए 7 1 जा 7 और जब मैंने देखा 3 आया, 7 4 जा 28, वेरी गुड, कितना आया 2 बचा, 7 3 21। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये क्या है आपका एक बताइए, 11 1 जा 11, 3 बचा 11 33, यस 13 1 जा 13। देखिए मैंने फिर से, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ऑलराइट, ये सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ध्यान देना क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं ना, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यस मैंने इसको भी एक्सप्रेस कर दिया किस तरीके से, 5 × 7 × 11 × 13। समझ में आ गया होगा सबको। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, इसका ध्यान देना आप लोग, 7 4 2 9, अगेन एक्सप्रेस करो कि ये अपने प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो यस अब देखिए बहुत दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन में, नहीं ना, बहुत ही डिफरेंट डिजाइन लग रहा है यार, कैसे हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व, नहीं। अब देखिए आपको क्या है ना, यहाँ जब आप सब करते जाएंगे, मतलब जितनी आपको कितनी डिविजिबिलिटी पता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक पता होंगी, बस 11 तक पता होंगी, ठीक है। आप 12 13 के लिए कैसे सोच सकते हैं, आपको पता है 12 के कैसे सोचेंगे हम, 4 से भी हो 3 से भी हो, मतलब ब्रेक करके, ठीक है, वो नंबर 2 से भी हो या फिर 3 से भी हो। तो ऐसा नहीं करना है, एक काम करिए ना आप लोग, देखिए आप 12 से तो वैसे भी मत सोचना, क्योंकि 2 ये एंड डिजिट 2 है, ठीक है, 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं उसके एंड में 9 तो आता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं आता। तो यस 3 से करने पर तो आता है, लेकिन एक और नंबर है ऐसा जिसके एंड डिजिट 3 है, जो कि है 13। तो क्या आप 13 से देख सकते हैं इसको, यस, क्योंकि 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर को, मुझे कहीं ना कहीं एंड डिजिट 9 मिल रही है, तो मुझे कम से कम ऐसा तो लगेगा ना कि ये नंबर 13 से डिवाइड हो सकता है करके, ठीक है। ऐसे ही आप 17 के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, ऐसे ही आप 19 के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से इनको आपको नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले आपको एक बात देख लेना है कि एंड डिजिट में 9 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये 13 से देखूँ तो एक बार 13 1 जा 13, 13 13 4 जा 13 5 जा 65, ठीक है, 13 6 जा 70, 13 5 जा 65, ठीक है। ये कितना बचा ध्यान से देखना, 13 5 जा 65 के हिसाब से यहाँ पर ध्यान से देखिए, 74
13 5 जा 65, अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये आ गया 9 और ये 2, 13 से जा रहा नहीं जा रहा, 13 से आई थिंक नहीं जाएगा ये। एक काम करते हैं, 13 से नहीं जा रहा है तो इसको 19 से कर लेते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा, मैंने तो सिर्फ देखा, ठीक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा 13 से जाएगा। 19 से देखें तो इसको क्या पता 19 से चले जाए। 19 जा 19, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 ना, तो 19 3 जा 57, आइए 74 और ये आ गया 57, ये 7 1, तो कितना आ गया देखिए, 19 4 जा 46 3, ये तो आपको पता ही है 76 होता है और ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 172, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, यहाँ पर देखना अच्छे से, 90 की डेट में 70 तो आएगा नहीं, तो 2 तो लिख सकते हैं ना, 2 लेंगे एक, यहाँ पर देखिए अच्छे से डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करना सिंपल है। 19 3 जा 57 और ये 7 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा। अब देखिए 19 की टेबल पढ़िए, 19 9 जा 171 होता है, वेरी गुड। 19 9 जा कितना होता है, 171 होता है, और ये 1 और ये 9, कितनी अच्छी बात है देखिए। तो 19 9 जा 170, 19 1 जा 19। क्या आप लग रहा है कहीं से, बताइए। 7 3 8 17 से 21 भी होता है, 13 की टेबल, जब 13 से ये नहीं गया तो ये क्यों जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसको, क्या ये नंबर आपका 70 से जा रहा है, 17 2 जा 34, यस समझ में आ गया, 17 2 जा 34 और यहाँ 5 बचा, 17 3 जा 51, तो इसी तरह 23 1 जा 23। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और अगर हार्ड क्वेश्चन दिया ना तो यही देगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन जो लगता है, देखो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है प्राइम नंबर होगा, लेकिन है ही नहीं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है प्राइम नंबर होगा लेकिन नहीं है, क्योंकि 17 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 17 इसका एक फैक्टर है। समझ में आया सबको। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें 7 4 2 9 के जो फैक्टर्स निकालें तो क्या आएंगे, 19 इंटू 17 इंटू 23 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। चलिए तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। ये थे हमारा कुछ पहले कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट, इन्हें सभी नोट कर लेना। और काफी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, जो ऐसे दिख रहे हैं प्राइम बट है नहीं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी बनते हैं, इन्हें मार्क कर लेना। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं, आइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़ लेना और इसको समझ भी जरूर लेना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, मैं एक बार और आपको बता देता हूं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखिए यहां पर इस तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है ये, ठीक है, मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें n की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, जैसे ही आप n की वैल्यू कुछ भी रखें, यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n इज एनी नेचुरल नंबर लिखा गया, कुछ भी नहीं, n कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए। अगर रख लिया उसके बाद इसको सॉल्व करा, जब इसको सॉल्व करा रखने के बाद इसको हमने सॉल्व किया तो उसकी एंड डिजिट पर 0 नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। मतलब 4 की पावर कुछ भी रख दूं, एंड डिजिट में 0 नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है, बस हो गया और कुछ नहीं। तो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। 4n है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिए आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कीजिए जिसकी एंड डिजिट पर 0 हो, ठीक है, जिसकी एंड डिजिट पर 0 हो। मैं अपने मन से एज्यूम कर लेता हूं, मैंने एग्जांपल ले लिया, लाइक 50 का एग्जांपल ले लिया। अब 50 के आप सभी लोग प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, यस, सबको पता है यही होगा और होना ही होना है, ठीक है, सबको पता है कि यही होगा और होना ही होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे आप लोग बताइए, पता है आपको, देखिए आप खुद देखिए यहाँ पर एंड डिजिट पे 0 आ रहा है। एंड डिजिट पे 0 आने का क्या मतलब है, यस, कि इस नंबर के, ये जो नंबर है पॉजिटिव जो इंटीजर है, इसके प्राइम फैक्टर्स पर 2 and 5 तो आए। जब 2 and 5 आपको दिखा, देखिए 2 and 5 जब दोनों दिखेंगे, ठीक है, मतलब 2 and 5 होना ही चाहिए, फिर चाहे कितने ही टाइम्स की ना हो, लेकिन 2 और 5 वहां पर जरूरी है। इट मस्ट कंटेन 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है, ऑफ दिस ऑफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो यस, 2 and 5 आर मस्ट, ठीक है, ये होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये रिपीट ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन 2 and 5 उस नंबर पर होना चाहिए, उस नंबर के प्राइम फैक्टर पर 2 and 5 होना चाहिए, तभी जाके जो भी वो नंबर है उसकी एंड डिजिट पर 0 होगा। समझ गए आप सभी लोग। फिर चाहे मैं इसकी पावर कुछ भी कर लूं,
फॉर सपोज मैंने 50 की पावर, आप खुद देखिए, मैं यहाँ पर ये n है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बन रहा है। मैंने यहाँ पर मान लीजिए इसको छोड़िए, अभी इसको छोड़िए, मान लीजिए ये नहीं है आपके पास, आप इसको देखिए। मैंने कह दिया सपोज ये इस तरीके से कह दिया, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, लीजिए 100 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब फर्क तो पड़ने वाला है, लेकिन अभी भी एंड डिजिट क्या होगी, 0 होगी। समझ गया सब लोग? तो यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर n की वैल्यू कुछ भी रख लूँ, ये देखिए कुछ भी रख लें आप लोग, 4 रख लें, 5 रख लें, 6 रख लें, कुछ भी रख लें, आपको एंड डिजिट हमेशा 0 ही मिलेगी। ये कैसे देखिए, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, यस। अब आप खुद देखिए, चलिए अब छोटा लेते हैं, कोई हम 2 ले लेते हैं, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 5 5 25, 2 5 0 0, ये देखिए एंड डिजिट 0 आ गई ना, तो यस। तो ये आपको यहाँ से पता लग गया, ठीक है। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी नंबर है, उसकी एंड डिजिट में अगर 0 है, तो मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, उस नंबर के प्राइम, उस नंबर, वो जो नंबर है आपका, उसके पास 2 और 5 होगा एज इट्स प्राइम फैक्टर। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो चलिए अब मैं आपको कुछ लिखाता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। कुछ भी नंबर ले लीजिए आप लोग, 100 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, 2,50,000, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देना। तो कह रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिखाता हूं, इसको आप लिख लेना अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो। ध्यान सुनिए, एनी नंबर दैट एंड्स विद डिजिट 0, इससे ले सकते हैं एनी नंबर, ये आपको पता चल गया होगा, एनी नंबर दैट एंड्स with the digit 0, ठीक है। क्या लिखा मैंने, एनी नंबर दैट एंड्स विद द डिजिट 0 विल हैव, लिख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, विल हैव 2 and 5 एज इट्स फैक्टर या फिर प्राइम फैक्टर। बस इतना ही। तो अब आप देख रहे होंगे, जब मैं 4 की पावर n को, अब यहां देखते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, देखिए इस तरह लिखते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n क्या होगा, इस तरह से लिख सकते हैं हम। देखिए 2 का स्क्वायर और इस तरीके से मैंने n लिख दिया, और कितना है 2 की पावर 2 है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यार, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो 4 पावर n है, उसके पास सिर्फ 2 ही है, लेकिन 5 होना चाहिए था ना, 5 होना चाहिए था यार, 5 तो है नहीं, ठीक है, 5 है नहीं, इसका मतलब इसकी एंड डिजिट 0 नहीं होगी। आप कुछ भी कर लीजिए, तो यहां लिख सकते हैं द फैक्टराइजेशन या फिर द 4 पावर n, इस तरह से 4 पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो इस तरह से आप ले सकते हैं इन चीजों को, और लास्ट में लिख देना यहाँ पर क्या, देखिए बिल्कुल ऐसा ही आपको दिख रहा है, क्योंकि 5 तो है नहीं। यहाँ पर देखिए 4 पावर n में कि 4 पावर n के पास क्या है, 5, एक प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, देखिए 2 है सिर्फ, ठीक है, क्या है, सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। अगर 5 होता तब ये 0 से एंड होता, इसकी एंड 0 होती। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, देयरफॉर 4 पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0, एंड विद द डिजिट 0। ये देखिए आप प्रूफ हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है, बिल्कुल इतना ही लिखना होता है आपको, आप लोगों को, ठीक है। बड़ा चला कर लिखना तो आप लिख लीजिए, लेकिन ये सफिशिएंट है, इतने में आपको फुल आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। कि 4 पावर n के पास देखिए 0 क्यों नहीं हुआ, देखिए यहाँ इसके कारण, ठीक है, यहाँ लिखे सिंस, यहाँ लिख सकते हैं सिंस 4 पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने जब 4 की पावर n को, जब मैंने इसको ब्रेक किया, देखिए इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो हमें सिर्फ 2 मिला, यहाँ पर 5 नहीं मिला। अगर 5 होता तो यस इसकी एंड डिजिट 0 होती, ठीक है, लेकिन नहीं हुई। अब आप देखिए किस, हाँ ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो 4 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ये लिखना जरूरी भी है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। आपको लिखा है ना क्वेश्चन में, देखते हैं, यस क्वेश्चन में लिखा गया, ठीक है।
कोई बात नहीं, एन का मतलब वही है, एन की कोई वैल्यू, यहाँ पर एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इस बात का ध्यान देना। हाँ लिखा गया प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर, ठीक है, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर। तो यहाँ ध्यान देना, एन की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए आप लोग, लेकिन इसकी एन डिजिट पर 0 नहीं होगा, क्योंकि 4n पे हमें क्या नहीं मिला, 2 तो मिला लेकिन 5 नहीं मिला एज इट्स फैक्टर। समझ में आया सभी लोगों को? तो ये है, इसका आप ध्यान देना, अच्छे से इसको करना। और जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ये वाला, इसको भी करना। इसमें देखिए आपको 2 की पावर n एंड 3 की पावर n मिलेगा, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल यही लिख देना है। ऐसे ही 12 का देखिए, 12 की पावर n का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब ये आपको इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2n एंड 3 की पावर n, आपको देखिए 5, अगेन यहाँ पर 5 नहीं मिल रहा है। समझ आ सभी लोग? तो ये भी क्या होगा आपका, 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है, एन की किसी भी वैल्यू के लिए। समझ में आया सभी लोगों को? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन एक और आपकी एनसीईआरटी में, इसमें लिखा गया है एक्सप्लेन वाई, क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्यों बताइए कि ये दोनों नंबर्स जो हैं आपके पास, ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं? मैं आपको बताता हूँ कंपोजिट नंबर्स कौन होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा, तो अगर आपने पढ़ लिया है तो। कंपोजिट नंबर्स होता है जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, इंक्लूडिंग, मतलब 1 के अलावा भी कह सकते हैं, और 1 के अलावा जिनके पास 2 फैक्टर हो, या फिर आप ये कह सकते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा में 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, इसका आप ध्यान देना। तो देखते हैं क्या इनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है या नहीं है, या फिर इनके पास देखते हैं, ठीक है। आइए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 13 कॉमन दिख रहा है, तो मैं अगर कॉमन निकालूँ 7 to 11 प्लस 1, देखिए 13 दोनों के पास है, यहाँ ये प्रोडक्ट है, ये भी अलग से नंबर है, तो 13 तो बाहर आ गया। और इसके बाद देखिए 77 प्लस 1, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको देखने आ सकता है, बताइए, इसको देखते हैं। अभी देखिए क्या इसका फैक्टर हो सकते हैं, और यस लास्ट में 8 है, हो सकते हैं, तो ये तो पता चल रहा है हमें कि ये क्या है, आपके पास एक कंपोजिट नंबर है। 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 7 9, 13 1 13। तो मुझे क्या दिख रहा है कि 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, अच्छा 13 से 70 होता है, तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपको दिख रहा है 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 1 भी तो है, सब है। तो जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिस नंबर के पास ये नंबर था, इसके बाद 2 से ज़्यादा फैक्टर है, देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। चलिए, तो प्रूफ हो गया, आपको ऐसा करके दिखाना है बस। ऐसे ही आप लोग इसको भी कर लेना, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए 5 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 7 6 4 3 2, और यहाँ लिख दिया 1, 3 2 6 6 4 24, और 7 से 42 और 24 देखते हैं। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 7 5 कॉमन लेने में क्या क्या आया, 7 6 4 3 2, और यहाँ पर 1 आया। 3 2 6 6 4 24 एंड 42, 4 2 8, ये आ गया यहाँ से, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। ध्यान से देखना सब लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से करना है इसको। इसमें कौन कौन से 7 6 5 4 3 2 और 1 भी है, फिर इंटू 1, फिर प्लस 5 भी है, तो यहाँ पर 5 तो दोनों के पास है, तो 5 जो मैंने लिया है, तो 7 बचा, 6 बचा, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 भी आ गया, ठीक हो गया। तो 3 2 6 4 24, और 24 7 6 42, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, 2 4 8, ध्यान सुनना, 2 4 8, 2 2 4, 4 4 6 6 1, 4 2 8 1 9, 4 2 8 1, 4 4 6 6 4 2 8 1 9, तो यहाँ देखिए क्या आ गया, 8 0 1, ये देखिए, तो 1008 आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ गया 1008, और इसमें जब मैं प्लस 1 करूँगा तो 1009 आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग क्या कहेंगे पता है, आप कहेंगे सर ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि ये है कंपोजिट नंबर, अभी बताऊँगा आपको। देखिए कैसे, 1008 ये आया, और प्लस में 1, तो ये क्या दिख रहा है, 5 इंटू 1009,
क्या इसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं है? क्यों नहीं है, एक 1 भी तो हो सकता है। तो यस, ये भी क्या और ये प्राइम है, ठीक है, ध्यान सुनना, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 2 3, और फिर 1 के अलावा 1 के अलावा भी 2 फैक्टर हैं इसके पास, देखिए तो वो क्या होंगे, मतलब 1 के अलावा एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, उसे भी आप कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, और या तो ये कह दीजिए कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, चाहे कितने भी हों फिर, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया इस तरीके से, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। अब आइए कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ, ये देखिए। चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बता देता हूं कि इनके एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे, ठीक है। 144, 180 एंड 192। आइए, बहुत सिंपल चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले निकाल लीजिए 144 का, इस तरीके से रफ में निकालना, ठीक है। 2 3 2 जा 6 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 6 जा 1 3 4 12, और ये 12 आया, 3 4 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो जब हम 144 के यहाँ देखेंगे हम किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में दिखाना, ठीक है, सबको एक्सप्रेस करना है ऐसे ही। 144 को देखिए, 1 2 3 4, 2 तो 4 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। चलिए, बारी आ गई 180 की, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व करके। 2 9 जा 80, 18, 2 4 जा 8, एंड 2 5 10, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 का स्क्वायर 5 इंटू कितना आया, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 3 का स्क्वायर। अब आ जाइए 192 की तरफ, देख लीजिए कैसे करना है। 2 9 जा 18, 9 से 8 क्या 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 से 8 क्या 1, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इतना है, सबको समझ में दिख रहा है यहाँ तक? चलिए, सो देखिए, 2 9 जा 18, 9 से 8 क्या 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 से 8 क्या 1, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 6, 3 1 जा 3। सो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3। अब आपको बताता हूँ कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर एलसीएम निकालना है तो आप तीनों नंबर्स में, यहाँ पर देखिए तीनों नंबर्स के पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, वो सारे प्राइम नंबर पहले आप सभी लोग लिख लीजिए, ठीक है। जो सभी के पास है, मतलब है, एटलीस्ट है वो सबके पास। 2 है यहाँ, ठीक हो गया, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, लिख लीजिए 2। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, और कोई प्राइम है यहाँ पर, यस 5 भी है, और कोई प्राइम है यहाँ पर, यस 3 भी है। अब आप क्या करेंगे, इन सब की, ध्यान सुनना, ये सारे जो मैंने यहाँ पर फैक्टर्स लिखे हैं प्राइम फैक्टर, इन सब की, सब में देखिए आप लोग, यहाँ भी चेक करिए, यहाँ भी चेक करिए, यहाँ भी चेक कीजिए, जिसमें हाईएस्ट पावर है ना जिसकी, उससे लिख लीजिए। 2 की हाईएस्ट पावर है कहीं पर, 4 तो नहीं है, 2 भी नहीं, 6 है सबसे हाईएस्ट पावर, यस। 5 की कहीं पर हाईएस्ट पावर, यस एक ही है जो कि 1 है, और 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, ये है, या तो ये या तो एक ही बात है, तो ये क्या हो गया आपके पास, एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, आपको सारे नंबर लिख देना है पहले, जितने भी प्राइम नंबर इन सारे फैक्टर्स में आ रहे हैं, इन तीनों के जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले उसमें जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं सबको लिख लीजिए। अब फिर उसके बाद सबकी हाईएस्ट पावर लिख लीजिए। लेकिन एचसीएफ के केस में थोड़ा उल्टा है। एचसीएफ में क्या लिखना है आपको, देखिए नाम ही इसका बता रहा है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। मतलब फैक्टर तो ठीक है, हाईएस्ट के साथ साथ कॉमन भी है। मतलब पहले तो आप कॉमन देखेंगे, भाई सबसे मेन चीज है कॉमन, अगर कॉमन ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो नंबर आएगा ही नहीं। जैसे मान लिया 5 कॉमन, मतलब 2 नंबर या फिर 2 से ज्यादा नंबर के बीच में कुछ कॉमन निकालना, तो 2 से ज्यादा नंबर भी हैं, 2 नंबर हो, एक ही बात है, 2 या फिर 2 से ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग 5, समझ में आया सबको। 5 तो बस एक इसी के पास है, सबके पास थोड़ा है, तो आप नहीं निकाल सकते, हाँ 5 लिख ही नहीं सकते क्योंकि कॉमन की बात हो रही है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, ये था मल्टीपल और ये है फैक्टर, तो हमें एक फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो भाई 5 तो है ही नहीं कॉमन, 5 के लिए भूल जाओ, ठीक है।
यस 2 है, लेकिन 2 ऐसा देखना है जो सबके पास भी हो, सबसे ज़्यादा भी हो और सबके पास हो। सबसे ज़्यादा 2 की पावर 6 तो है, लेकिन ये 2 की पावर 6 सबके पास तो नहीं है ना। सबके पास कौन है? 2 की पावर 2 है, जो सभी के पास है और हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। तो यस 2 का स्क्वायर। 5 की तो बात है नहीं। 3, अब 3 का स्क्वायर लिखूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो यहाँ है नहीं, ठीक है। कॉमन भी चाहिए साथ साथ और हाईएस्ट भी होना चाहिए। लीजिए तो 3 की पावर 1, तो ये हो गया आपका क्या, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आके। और ये आपका आ गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने क्या निकाल दिया, आपके एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है अगला, सो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 1.2 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। अच्छा, तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन रहेगा आई थिंक। इसका हमें देखिए क्या करना है, 510 एंड 92 का एचसीएफ भी निकालना है, साथ साथ एलसीएम भी निकालना। और ध्यान देना, ये आपकी मर्जी, आप एलसीएम एचसीएफ किसी से भी निकालिए, लेकिन इसके बाद वेरीफाई भी करना है। एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पर हमारा, उसी के साथ साथ देखिए, मान लीजिए 2 कोई इंटीजर है, ये 2 इंटीजर है, ठीक है। तो इनका जो भी एलसीएम आएगा और जो भी एचसीएफ आएगा, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? एलसीएम और इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटीजर्स, ठीक है। अभी 2 नंबर हैं तो आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी 2 हैं तो 2 ही लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स लिख सकते हैं नीचे। तो ये आपको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। ये कह रहा साथ साथ वेरीफाई कीजिए कि इनका जो भी एलसीएम और एचसीएफ होगा, उनका जो भी प्रोडक्ट होगा, उनका जो भी मल्टीप्लाई होगा, वो किसके बराबर होगा? इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम आप कैसे, देखिए मैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। आप 510 को छोड़ दीजिए, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप 70 की टेबल लिख सकते हैं, 17 3 जा, और इसको आप 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। यस, सारे अलग अलग नंबर हैं, पावर में तो कुछ आएगा नहीं। तो 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 किसका आ गया यहाँ पर है? 510 का क्या आ गया? फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब 92 की बात करें तो आप सोचिए 92 कितना बताइए? 46 के बाद, चलिए इसको तोड़ लीजिए। ये तो आप जो चीज़ नहीं हो सकता उसे आप इस तरह से ब्रेक कर लीजिए। 2 4 जा 8, 9 8 गया 2 6 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 बन जा। वेरी गुड। इसके क्या आ गए? 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब आप देखिए इनके एलसीएम, ये 2 हैं, ठीक है नंबर, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? देखिए सारे वो नंबर लिख लीजिए जो हैं यहाँ पर। 17 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, और साथ साथ कौन है? 23 भी है, ठीक है। ये सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए सबको मल्टीप्लाई करना, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर से? एलसीएम मिल जाएगा, क्योंकि सारे नंबर लेने पड़ते हैं आपको और उनकी हाईएस्ट पावर, और 2 का स्क्वायर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ तो 7 to 51, ठीक है, 2 इंटू 5। एचसीएफ की बात करूँ, एचसीएफ में क्या देखना आपको? कॉमन के साथ साथ हाईएस्ट भी, ना ही 17 है इधर, ना ही 3 इधर, ना ही इधर 5 है, और ना ही इधर कौन है? अच्छा, और तो कौन है? 2 है, लेकिन और 2 सबके पास है, मतलब 2 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ नहीं है 2 का स्क्वायर, तो क्या लेंगे? सिर्फ 2 लेंगे। एचसीएफ 2 आ गया। तो कर लीजिए आप लोग, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 20, 23 जा 60, ठीक है। 23 जा, यहाँ तक तो 60 हो गया, तो 17 इंटू 60, 17 इंटू 23 इंटू 60, 17, ये कितना होता है आपको पता है? 1020, ठीक है। कितना होगा? 6 7 42 2 4 10, ठीक चीज़ से कर रहे हैं, 1020। सो 1020 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 जा 0, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए ये जो हमने मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम कितना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, मतलब पहले हमें तो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ रहा देखते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम 2 3 4 6 0
को मल्टीप्लाई करना है इससे, 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देखिए, देखेंगे यहाँ पर 2 3 4 6 को पहले 2 से करते हैं, बाद में 0 लिख देंगे, 2 से 0 12 का 2 1 2 4 8 1 9 2 0 6 2 0 4 4 6 9 2 0 कितना आ रहा है 4 6 9 2 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, दिख रहा है सबको, चलिए वेरी गुड। तो ये तो आपको आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसको हम ठीक है एक काम करते हैं यहाँ पर, तो वेरीफाई हो जाएगा अभी। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। सो 510 प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स की बात करें, देखते हैं जरा क्या आता है। 510 इंटू 92। एक मिनट होल्ड करना है यहाँ पर, थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं, फिर आपको नई चीज़ बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर आपको एक होमवर्क देंगे, आप आराम से कर ले सकते हैं इसको। आइए तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 51 को 92 से कर लेता हूँ, बाकी मैं लिख दूंगा अपने हिसाब से जो लिखना है। क्या लिख देंगे 46920 आ रहा देखेंगे। 2 1 जा 2 2 5 जा 10 9 1 जा 9 9 5 जा 45 यस 4692 आ रहा, और बाद में 0 भी लगा दीजिए। तो ये हमें मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 46920 तो यहाँ लिख देना हैंस, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हैंस क्या इस तरह लिख सकते हैं कि आप लोग एक काम कर लेना, को फर्स्ट चले ऐसा नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बताइए। हाँ डायरेक्ट लीजिए, आपने दिखा तो दिया ही है। तो हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ दिख रहा है ना आपको, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 46920 इज इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू इंटीजर्स। बस आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक मैं कराता हूं, एक आपको होमवर्क से दे देता हूं, बस हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया साथ ही साथ इसको, ठीक हो गया। चलिए सो वेरी गुड डियर स्टूडेंट, ये वेरीफाई भी हो चुका है हमारा। एलसीएम इंटू एचसीएफ मैंने कर दिया, इतना आ गया 4920 और देखिए 46920 यहाँ भी आ गया। तो यस आइए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद अपना एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। अब एक क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से आपसे बोला जाएगा, उसको लिख लेना। The HCF of two number is 145 and their LCM is 2175। आइए HCF है, देखिए HCF है, तो HCF देखिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का होना ही चाहिए, ठीक है। तो HCF कितना दे रखा है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, HCF of two number is 145 and their LCM, उनका LCM कितना है 2175 है, ठीक है। इफ वन नंबर इज 725, उसमें से कोई एक नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इस तरीके से। फर्स्ट नंबर कितना है आपका 725। आपको क्या करना है, सेकंड नंबर बताना है कौन होगा। तो अभी आपके पास एक फॉर्मूला आया, हमेशा के लिए जिंदाबाद है फॉर्मूला, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख लीजिए या इंटीजर लिख लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, तो पहला नंबर ये हमारा, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट नंबर 725 है, प्रोडक्ट करना है, और सेकंड नंबर को ऐसे ही लिख लेता हूँ। आप एक्स और वाई लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना है 2175 और ये कितना है 145, खुद करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड नंबर जो निकलेगा हमारा 2175 इंटू 145 अपॉन यहाँ जाएगा 725। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक हो गया। आप कर लीजिए 5 2 जा 10, ठीक है, 5 जा 5 5 to 10, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5 और 2 आया, 5 4 20, 5 4 25, 29 कितने टाइम्स 5 टाइम्स मेरे ख्याल से चले जाएगा। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 4 5 2 10 और 10 + 4 14 यस। अब आप इसको इससे ब्रेक कर लीजिए कि 2175/5,
5 4 जा 20, ठीक है, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25। तो आपका आंसर कितना आ गया? 435 इज द करेक्ट आंसर। तो आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 435 आएगा। अब आपका एक क्वेश्चन ऐसा है, देखिए यहाँ पर, इसको आप क्या घर से कर सकते हैं खुद। गिवन दैट HCF, क्या आगे ऐसा लिखा है 306,657 इज इक्वल टू 9। कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग के लिए है। तो आपसे कहेगा फाइंड एलसीएम, मतलब इसके आगे लिखा था HCF किसका, 306 का 2 नंबर ये हैं जिनका HCF ये है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम करना है इन्हीं का। तो आपके पास कौन सा तरीका है, जो है वो बताया मैंने अभी आपको। ये 2 नंबर हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। आप लोग आराम से निकाल लेना, ठीक है। 2 नंबर ये हैं, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9 इंटू एलसीएम करके, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग कह रहे होंगे कि सर बस इतना ही है क्या, इससे आगे नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता क्या, इससे बाहर का कुछ नहीं पूछ सकता। अभी आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर आपको सिलेबस कराया जा रहा है, ठीक है। जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, मैथमेटिक्स की बुक में जो भी है, ठीक है। अब आपका क्या होगा, इसके बाद जैसे ही आपके जब सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोगों के लिए मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें आपको और भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। जैसे हमने इससे प्रीवियस जो हमारी क्लास, जब पिछले साल जो हमारी क्लास हुई थी, क्लास 10th की, मतलब जो इससे प्रीवियस जो सेशन था उसमें हम लोगों ने ऐसे ही कुछ किया था। पहले सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी थी। तो ऐसा ही हमारा रहने वाला है। तो आप बस बेफिक्र रहिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप जुलाई से, ठीक है। जुलाई आ गया, स्कूल ओपन हो जाएंगे, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। तो इसी से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए जो रियल नंबर है वो तो खत्म हो चुका है, मतलब रियल नंबर का यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आपकी वो पॉलिनोमियल्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो सकते हैं। मतलब अभी आपका वैसे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी सब कुछ है, यहाँ पर जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, आप बस तैयार रहिए। तो एंड करते हैं इस क्लास को। अगर आपको कुछ डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, ये सारे लिंक आपको दे रखिए, आप लोग अपने अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।